किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी सारे बन भैया ना अपनी राम राम। तो विनोद भाई जी, आप तो एक सवाल पूछूं। हाँ पूछो जी। है हाँ पूछो भाई। नु बताओ, मुर्गी पहला आई गंडा पहला आया? ये तो आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों? आप बताओ कि कौन पहला आया। नहीं बता, कौन आया पहला? अच्छा चलो, जो हमारे भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं हाँ। वो भी जो है इस बात का वो लगा लेंगे कि भाई मुर्गी पहला आई गंडा पहला आया। अच्छा, यू किसी कभी पूछा था किसी ने? हाँ भाई मुर्गी पहला आई गंडा अंडा पहला आया है। और भाई जब अंडा पहला आया होगा जब तो मुर्गी आई होगी। और अगर मुर्गी पहला आएगी तो भी तो अंडा आया होगा। चलो इस बारे में तो खैर बाद में बताओ भैया ने, यो भी एक सवाल रहा है, इसका उत्तर हम बाद में देंगे। पहले नू बताओ आज चर्चा क्या पर कर रहे हो? अनिल भाई आज चर्चा करेंगे आज मुर्गियों पे। हाँ मुर्गियों पे चर्चा करेंगे भी जो है मुर्गियों का प्रबंधन किस तरह करें जी। और अनिल भाई जो मुर्गी प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से मुर्गी पाल रहे हैं अंडे खातिर हैं। और आगे ना भाई बात है। हाँ, और जो अंडा देने वाली मुर्गी हैं उन नाम को है लेयर। हाँ, तो लेयर का जो है पालन पोषण उसका प्रबंधन हमने किस तरह करना है ताकि जो पशुपालक भाई हैं वो मुर्गी के अंडे न बेच के ज्यादा मुनाफा ना 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 पशुपालक भाई नहीं, जो भाई मुर्गी फार्म कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मुर्गी पालन कर रहे हैं जी। विनोद भाई ये भी एक जो है सहायक धंधे के रूप में जो है कुछ भाई जो है इस कार्य को जो है कर रहे हैं, लेकिन सहायक धंधे में और भी कई काम हैं। जैसे भैंस तो पाल ही रहे हैं। हाँ। गाय पाल रहे हैं। हाँ। और अमेरिकन भी है, उसमें लगा लो जर्सी जिसने कह दे हैं। और भाई मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो भी हमारे प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ नहीं विनोद भाई, विदेशों में भी जो है मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जी दूध जो है वो ज़्यादा है। और इसके दूध में जो है वसा जिसने फैट कहते हैं वो भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो है कई भाई जो है बत्तख पालन का भी काम कर रहे हैं और मछली पालन का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुर्गी फार्म है, खास तौर पर जो भाई पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं, तो वो भाई जो है ज़रूर ध्यान रखें थोड़ा सा। और इसमें जो आप अंडे वाली मुर्गियां जो है वो अलग, चूजे अलग, और वो जो दूसरे हैं जो मांस के लिए जो जा रही हैं वो अलग रखें। और उनका जो बिछावन है वो भी हमने न्यारा रखना है। बिल्कुल भाई। और आप बता रहे थे कुछ? हाँ, बात कर रहे थे भाई किस तरह हम उसका प्रबंधन करें मौसम के हिसाब से। तो जो लेयर मैश है उसमें आहार का जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला जरूर बना कर रखा, केक खाने में देना है पशु है मुर्गियों तक। और जो मुर्गी तो आहार दे रहे हैं उसमें एकदम तो बदलाव भी ना करें मुर्गी पालक भाई, क्योंकि कई बार देखा जाएगा कि एकदम से जो आहार में बदलाव करें हैं तो जो मुर्गी है उसने उसके हिसाब से ढल नहीं पाती। तो जो भी नया आहार हम लेकर आ रहे हैं तो उस आहार ने पुराने आहार में थोड़ा थोड़ा शुरू में मिलाना शुरू करें और फिर उस आहार ने जो है बदलें। विनोद भाई इसमें एक बात और देखने वाली बात है कि जब भी हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सहायक धंधे के रूप में कोई अपना रहे हैं जी, तो उसका जो है हम एक प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है वो जरूर ले लें। बिल्कुल सही। क्योंकि कई बार हमने देखा भी है, अपना जो अनुभव है वो भी देखा है कि हम जब मुर्गी फार्म का व्यवसाय जो है वो शुरू जब करने जा रहे हैं तो उसमें कई खामियां हो जाए। और अनुभव के आधार पे ही हम जो है
अपना काम जो है वो कर सके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि आप देखो कि भाई मान लो कोई नया इस क्षेत्र में जो है अगर पाँव धरेगा, हाँ, तो भाई उसने तो घाटा खाना पड़ेगा। बिल्कुल। और कई जो है वो अनुभवी हैं और जिनने के प्रशिक्षण ले भी रखा है, प्रशिक्षण लेने से भी और उसका जो है खुद जो है अगर वो तैयार करें इस चीज़ को तो काफ़ी उसको जो है मुनाफा मिल सके है। और जो प्रशिक्षण की बात थी या जो को अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर जो है जो हम आहार की बात कर रहे थे कि आहार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का करके रखें इकट्ठा। बिल्कुल, इसमें जो है ज़्यादा अगर आप कट्टे और बोरी जो है धर दोगे, क्योंकि आजकल ठंड भी हो रही है, तो ऐसे में खाम लगने का खतरा हो जाए। हाँ। यानी कि उसमें कीटाणु पनपने शुरू हो जाए, जो कीटाणु जो है हमारे जो बच्चे हैं, चूजे हैं या फिर मुर्गियां हैं वो खाएंगी। हाँ। तो उनके अंदर बीमारी पैदा हो जाए। और कई बार तो विनोद भाई ऐसा भी देखने में आया है। हाँ। कि एक बार अगर कहीं बीमारी लग गई ना तो हाँ, पूरा का पूरा जो बाड़ा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और उसी की तरफ जो है थोड़ा सा और ध्यान केंद्रित करें तो जो हमारी जो खाना है उसका कोई भी विश्वसनीय जो खाद्य प्रयोगशाला है उसमें समय समय पर उसकी खाने की जांच भी जरूर करवाएं। यानी कि कहने का मतलब जो है आप जो भी हम उनको वो जो दे रहे हैं ना दाना दुनका, उसका हमने कोई भी अपना नजदीक का प्रयोगशाला है, कोई लेबोरेटरी है जिसने अंग्रेजी में कहते हैं लेबोरेटरी, अंग्रेजी में घाटा हुआ है जी। हाँ, ठीक। तो प्रयोगशाला में जित जांच हो खाने की जांच जो है वो जरूर करवा ले। बिल्कुल भाई। हाँ, और साथ में जो है खाने की जांच के साथ साथ जो मुर्गियों में टीकाकरण है, हाँ, वो कार्यक्रम भी जो है निश्चित रूप से और सही समय पर जरूर करवाएं। और विनोद भाई इसमें आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि जो हम अगर मान लो आज एक टीका ला दिया, हाँ, ठीक है, आँख में जो टीका है वो ला दिया उसके मुर्गे आ गए, और अगला जो टाइम है मान लो 15 दिन के बाद लगाना है। हाँ। जो 16 दिन हो गए ना या 17 दिन हो गए, हाँ, फिर उसका पछला जो टीका है वो हाँ, उसका भी काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। हाँ, कोई फायदा नहीं। हाँ, इसलिए अपना देखो वो क्या कर मट्टी के लमाटी होना पड़ा है। बिल्कुल भाई। और भाई हाँ। जो हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में तो भाई व्यापारी के तो भाई कपड़े पट्टे हाँ, सब जो है सही समय पर काम करेंगे तो सही मुनाफा भी ले पाओगे। बिल्कुल। फिर उन नए लत्ते ने हाँ, नए लत्ते पैर गए। बिल्कुल सही कह रहे हो। जमा जच के कच्ची धोती है, कुर्ता खिंडका बांध गए। हाँ, सही कह रहे हो। और इससे में फिर अगर और भी किन बातों का ध्यान रखना है मुर्गी पालक भाई है ना, एक रोशनी का भी ध्यान रखना कि प्रकाश जो है जो मुर्गी का है, हाँ, वह 16 घंटे कम से कम देनी है। हाँ भाई, ये जरूर रखे। और भाई इसमें जो भाई मुर्गी पालक हैं या जो जिन भाई उधर पोल्ट्री फार्म है वो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो छोटे चूजे हैं उनको गर्मी की बहुत आवश्यकता हो है, बहुत ज़रूरत हो है। हाँ। और भाई दिन में जब थोड़ी ही धूप निकल जाए ना तो जो भी पल्लड़ पुल्लड़ गे रखे हैं हाँ, तो उन्हें एक बार ठा जरूर दे ताकि भीतर की जो गैस है वो बाहर निकल जाए। और जो प्रकाश भी करना है, जो चांदना करना हमने बल्ब लाना है, वो बल्ब जो है लगभग 7 फुट की ऊंचाई पर 40 वाट का बल्ब भी लगा दो तो भी बतेरा है। लेकिन इसमें ठंड से बचा कर जरूर। हाँ, ठंड से जरूर मुर्गियों को। और जो भी आप और एक और है जो मुर्गियां जो है आपने जहाँ भेजनी है हाँ, तो उसका एक निश्चित वो लगा के भाई जिसने कहते हैं अंदाजा है हाँ। भाई इतने किलो की होगी, इतने ग्राम की होगी, तो उन चूजों को जो है उन बच्चों को जो है बर्ड्स को जो है वो निकाल दो। हाँ, साथ के साथ निकाल दे रहा हूं। मुर्गी में जो अंडे देने वाले हैं उन न्यारे रखो। हाँ, और जो अलग है हाँ, जो मांस के लिए जो जा रही है उन अलग रखो। और अनिल भाई एक और चीज है कि जो बिछावन है, क्योंकि मौसम है ठंड का, तो सूखा जो बिछावन है वो जरूर रखें अगर। और जो साथ में जो बिछावन है हफ्ते में कम से कम 1-2 बार उसमें हाथ या जो फावड़ा या अल्टा पल्टा जो है वो जरूर जरूर कर दे रहा हूँ, मिलान दे रहा हूँ। और कहीं अगर जो गिल्ला बिछावन दिखा है तो जो उसने सूखे था जरूर बदल दो। हाँ। और साथ में अनिल भाई जो है समय समय पर जो कमजोर हैं या कम अंडे देने वाली है या अंडा ना देने वाली मुर्गी है उन एकदम तुरंत छांट कर न्यारी कर लें और उन्हें बाजार में बेच दे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। विनोद भाई इसमें तो नू है, देखो जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं ना हाँ। उसमें जब तक हम गहरे नहीं उतरेंगे ना हाँ, जब तक हमने ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल। और न्यू नहीं कि भाई से एक चिल्ली वाला काम हो जाएगा, भाई सपने में जो है मुर्गी दाने हाँ। दाने दिखे हैं हाँ। ऐसा ना हो भाई। टाइम पे हमने सारे काम करने हैं और टाइम पे हमने ब्याह में भी जाना। ओहो, ब्याह की बात याद आ गई भाई। अच्छा भाई हाँ, ला फिर ब्याह की आली रागनी सुन लिया। सुनाओ। ला फिर सुनते हैं ब्याह आली रागनी।
एक सा रंग में छाया मारा बना, यो ये ब्राह्मण गाया ये मारा बना। किसा रंग में छाया ये मारा बना, यो ब्राह्मण गाया मारा बना। ये किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण गाया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण गाया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी। ए सबने वो या खुशी का ख्याल, डटती नचाव खुशी की चाले, डटती नचाव खुशी की चाले। किसा लाल गुलाबी गाया बना, यो ब्राह्मण जोगा करया बना। मिश्री का पूता मारा बना, शक्कर की रोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण आया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण आया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। एक गड़िया की रंग छटने की, साची बोर नहीं जटने की, साची बोर नहीं जटने। ए ले मटने की मकार बना, युद्ध हो के चले प्यार बना। से चटनिया न सवार बना, पलटन की ये घोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण आया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण आया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। ये सारा कुटुंब उमंग में भरे, ब्याह शादी बन किसने सरे। ये ब्याह शादी बन किसने सरे। कर सैल गाभरू ये मारा बना रहे, गैल गाभरू मारा बना। सैल गाभरू मारा बना, ले ओट मरोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण आया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, यो ब्राह्मण आया मारा बना। किसा सुथरा पाया मारा बना, बनड़े संग जोड़ी बनड़ी। ए लक्ष्मी चंद आनंद सायारा, रंग में लाम चांदना छाया। रंग में लाम चांदना छाया। से प्यारा हर का ये मारा बना, यो चांद शखर का मारा बना। बन गया घर का हमारा मारा बना, यो लाल करोड़ी बनड़ी। किसा रंग में छाया मारा बना, किसा ब्राह्मण आया मारा बना। किसा सुथरा। तो विनोद भाई, जी अनिल भाई, रंग में किसा रंग में छाया हाँ बनना बनना है। हाँ तो रंग छा जो है ना ब्याह के न्यारे हुए हैं बिल्कुल। और वही ठंड में ना हाँ थोड़ा आप भी जो कितने ब्याह में जा रहे हो ना कि मैं लगते ओढ़ का जाइयो बिल्कुल। न्यू नहीं सुकिन्नी में या ठंड जो है सेध भी जाएगी है। तो ब्याह मत उल्टे आला है, ब्याह में तो उल्टा आ गया अपना मुर्गियां में चला मुर्गियां ना फिर संभाला है। और मुर्गियां संभाला तो भाई अनिल भाई जो है मुर्गी घर में दिन में 3 से 4 बार जो है अंडे जरूर उठाओ हैं। और वही बात आ गई समय की, समय पर सारे काम कर रहे हैं। और जो गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 बार जो है दिन में अंडे जरूर उठा रहे हैं। और साथ में अनिल भाई मुर्गी घर की साफ सफाई का ध्यान रखना है। मकड़ी के जाड़े वगैरह जो हैं वो अब ना लागण देवा, समय समय पर सफाई कर दे रहे हैं। और जो खासकर जो बल्ब लगाए हमने गर्मी खातर उन बल्बा की भी सफाई कर दे रहे हैं। और साथ में जो
मुर्गी घर है उसमें जो मुर्गियां में जूं है या जो उनमें चिचड़ी है उनकी समस्या आ जाए तो उसकी भी हमने ध्यान रखना है, साफ सफाई का विनोद भाई पूरा ध्यान रखना है। ये तो बात आपने बताई, लेकिन साथ साथ जो है ना हमने जो कोई मुर्गी रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर है ना, एक बार उसका पाँच जरूर फिरवा दें उड़ा को। बिल्कुल भाई, पाँच फिरवाने का मतलब ये है कि एक बार है ना जांच जरूर करवा लें उसकी, कि भाई कोई ऐसा मान लो एकदम कोई ऐसी बीमारी आ जाए, पेचिस लाग जाए, जूम हो जाए, या फिर उनका कोई और बीमारी लाग जाए, वो समस्या नियंत्रण नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए उस समस्या को निदान करने के लिए हमने किसी न किसी जो मुर्गी रोग विशेषज्ञ है एक बार उसको जरूर हमने दिखा लेना। अनिल भाई इसमें मैंने एक चीज और ध्यान आई कि कई बार जो है एक आध मुर्गी मर जाए, तो मुर्गी जो मर जाए तो उसका भी पोस्टमार्टम जितना जल्दी उसका करवा कर देख लें भाई कोई किस बीमारी की वजह से मरी है, नहीं तो कि एकदम फिर सारी मुर्गी जावा है, तो उसका भी ध्यान रखें। और वो जो प्रश्न पूछा था आपने शुरू में कि भाई मुर्गी पहला आई अंडा पहला आया, तो भाई इस बात का जवाब आप पे दो, मुर्गी पहला आई, बिल्कुल सही बात। और भाई यो सवाल जो है यो हमने अपने जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन तो ही पूछा था, तो भाई इस सवाल का जो उत्तर है वो है मुर्गी पहला आई। और अनिल भाई मुर्गी पहला आई जब तो अंडा पाया होगा। अनिल भाई एक और है कि देखो हमने मौसम का भी जिक्र करा इसमें कि जो मुर्गी पालन हो चाहे पशुपालन हो चाहे हमारी खेती बाड़ी है, मौसम के बगैर सब अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। तो फिर मौसम का जो जानकारी वो भी किसान भाइयों के साथ जाकर है जी। किसान भाइयों राम राम, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 91 और 45% रही, हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 23 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति सामान्य रहने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम धुंध आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों 20 दिसंबर को जिले में कहीं कहीं आंशिक बादलवाई रह सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। तो किसान भाइयों तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद। तो विनोद भाई जी मौसम की तो जानकारी हमने ले ली और साथ में अनिल भाई जानकारी लेना कि कल जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें कल तो मंगलवार है, कल मंगलवार है, हाँ, तो कल जो कार्यक्रम होगा फोन इन रहेगा और फोन इन कार्यक्रम में जो विषय है कल का वो है रबी फसलों में कीट प्रबंधन। हाँ, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर प्रधान भटनागर, प्रदुमन भटनागर जी हैं ये। और जी मैं गलत तो नहीं कह गया जी। और इसमें जो है रबी फसलों की कीट प्रबंधन, नहीं डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर प्रधान भटनागर। अच्छा, तो डॉक्टर भटनागर जी होंगे कल हमारे अपने फोन इन कार्यक्रम में। और आप घर बैठे जो है आप डॉक्टर साहब से अपने जो खेत क्यार में जो भी रबी के फसल में जो कीड़े हैं या कीट प्रबंधन है उसके बारे में डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकें। और अनिल भाई चर्चा करें आज की नसीहत के तहत टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल की देखभाल जी। विनोद भाई टमाटर बिना तो कोई सब्जी नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो अनिल भाई। और भाई मिर्च बिना भी नहीं। आप बड़ी साग में गिर रहे थे कल हैं भाई, चटनी कूट के। हाँ क्योंकि बिना मिर्च और मसाले के फिर स्वाद के खाने स्वाद नहीं, वही बात है जब तक काना में को धुआं नहीं लिकड़े ने इतने सब्जी का स्वाद नहीं है। तो घनी मिर्च ना खाया करो जी, ठीक है। कदे काना में को धुआं लिकड़े और काना में को नहीं, नाका में को भी लिकड़ेगा। तो टमाटर के बारे में क्या कह रहे थे आप? अनिल भाई टमाटर की बात करें तो जो अपनी जो सर्दी की फसल है उसने जो बचे हुए फल हैं उन्हें तोड़ लें। और इस मौसम में जो ज़्यादा ठंड होने के कारण कई बार जो है फल पकने में भी समय लग गया है ठंड की वजह से। और फल जो है वो पूरे आकार और जो है उसमें अगर हल्का सा लाल या पीला रंग निशान भी दिखे
तो उस टाइम फल ना जरूर तोड़ ले। हाँ बिल्कुल तोड़ ले। आप मंडी में भी जा रहे थे कई दिनों में, मैंने देखे, और आप देखने रहे थे वो पीले पीले है टमाटर से ऊपर तो हो रहे थे, आप उन जरूर छाट रहे थे कि भाई ये थोड़ा है ठीक रहेंगे, क्योंकि घना लाल टमाटर ले लिया तो यो फिर अगले हफ्ते तक जो है यो गल जाएगा। और अनिल भाई साथ में एक और है कि इस महीने में पाला पड़ने की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि सर्दी है और ज़्यादा शुरू हो लिया है। हाँ, तो उसके बचाव खातर एक तो दिन में जो है खेत में पानी जरूर लावा है और रात में खेत में के आसपास जो है धुआं जरूर करते हैं। हाँ, और अपने जो है भाई जो टमाटर जो है पहले तोड़ने वाले हैं उन अपने बिल्कुल किसी तेज चक्कू से या कैंची से जरूर तोड़ ले। ऐसा ना हो कि भाई आप जो है उस टमाटर ने पाड़ दें, और पाड़ दे के गिले जो है कई बार आप ना करो तो जो मजदूर भाई है वो जो है इस बात का जरूर ध्यान रखे कि भाई टमाटर को जो है उसी उसमें काटना है या ऊपर से तोड़ना है। ऐसा ना हो कि पकड़ के जो है टाणी भी तोड़ दे। बिल्कुल भाई। तो और रुपाई में थोड़ा ध्यान रखें। और अनिल भाई साथ में जो है रुपाई तो पहला खेत ना जो है बढ़िया तैयार करें। इस खातर पौध रुपाई तो लगभग 3 हफ्ते पहला 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद 1 एकड़ के हिसाब से मिलावें। और रुपाई तो पहला किसान भाई जो है वो 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और साथ में उसमें अगर पोटाश की मात्रा अगर कमी है खेत में तो 20 किलोग्राम पोटाश जो है 1 एकड़ के हिसाब से। इस महीने में जो भाई बसंतकालीन की अगर फसल लेना चाहें तो वो भाई जो है इस टाइम रुपाई कर सके हैं। और बहुत अच्छा जो है वो अगर आप इसका मुनाफा लेना चाह रहे हैं तो अपने खेत में जो है खेत की मिट्टी की जांच करवा के और उसके बाद ही अपने खेत में जो है जो भी रासायनिक खाद दे रहे हैं आप या जो अपना दूसरी खाद दे रहे हैं जी, जो जैविक खाद है और उसका भी आप जो है ध्यान रखें। बैंगन का क्या हिसाब किताब है? हाँ अनिल भाई, बैंगन में जो है वही पहले तो फसल जो है तैयार है, उसमें जो तैयार हो रहे हैं बैंगन वो तोड़ लें और मंडी में बेचें। और साथ में वही समस्या है कि जो मौसम ऐसा है कि पाला पड़ेगा तो पाड़े का भी ध्यान रखना है। वही खेत में जो अपना समय पर जो दिन में पानी लगाओ थोड़ा सा और धुमे का ध्यान और रखें। विनोद भाई इसमें पाड़े में तो ऐसा है कि कई बार पूरा को पूरा जो है खेत जो है वो सूख जाए तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। जो जिन भाइयों ने किसान भाइयों ने टमाटर और बैंगन और मिर्च की जो फसल लगा रखी है तो वो पानी का थोड़ा जरूर ध्यान रखें। हाँ, और साथ में जो बसंतकालीन की अगर बात करें तो रुपाई जो है कतारा में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और पौधे की दूरी जो है बैंगन की किस्म के हिसाब से 45 से 60 सेंटीमीटर की रखें जी। और रुपाई के बाद किसान भाई जो है सिंचाई जरूर करें। और अगर गर्मी की फसल लेनी है तो इस महीने में नर्सरी या जो है पौध तैयार करें। और उसके लिए जो उन्नत किस्म है बैंगन की वो है BR 112, इसार शामल और इसार प्रगति। हाँ, जो भी आप इनमें से जो किस्में जो है विनोद भाई ने बताई वो किस्में जो है आप कोई से भी ले सके। और इसके अलावा जो भाई हाइब्रिड जिन्हें कहते हैं ना वो हाइब्रिड अगर कोई बीज लेना चाहे तो देखो किसान भाई और विनोद भाई हाइब्रिड जो बीज है ना वो थोड़ा महंगा जरूर हुआ है जी, लेकिन इसका जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो इसलिए जितना भी आप बीज ले रहे हैं बहुत उसको जो आप लगाएं तो उसका बीज का उपचार जो है वो जरूर कर लें। और साथ में जो बीज की मात्रा है अनिल भाई वो है 200 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से बीज ले हुए। और साथ में बात करें मिर्च की भी तो मिर्च में जो है बसंतकालीन फसल खातर जो है खेत की तैयारी करें और इस महीने के अंत तक रुपाई करी जा सके है। हाँ, इस महीने के आखिर तक कर दे। और आगे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा ठंड में वो करोगे तो कई बार बीज का फुटाव जो है वो भी नहीं होता। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा अभी थोड़ा सा नरमाई है। और जो उन्नत किस्में रहेंगी अनिल भाई वो है HC 44, HC 28 और पंत C 1 का जो है किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगभग 1 किले के हिसाब से 400 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त रहेगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि 1 किलो के लिए एक एकड़ के लिए 400 ग्राम 400 ग्राम बीज की मात्रा काफी रहेगी। तो विनोद भाई जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी टमाटर बैंगन और मिर्च के बारे में। अब और कोई जानकारी ले रहे हो मेरे ख्याल आप? हाँ भाई, जानकारी बात करेंगे प्राकृतिक खेती पे भी, क्योंकि जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल की बजाय अगर हम प्राकृतिक खेती प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे तो हम जो है आने वाली पीढ़ियों खातर जो है जो ये मिट्टी का प्रदूषण है, जल का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, अनाज का प्रदूषण है, इन सब तरह के प्रदूषण से बचा पाओगे। और इसी में आज बात करेंगे नीम पेस्ट किस तरह बनावें और नीम पेस्ट का फायदा क्या है। हाँ, तो वही बात है। पहले हम जो है
नीम के कुप्पड़ खाया करते हाँ, थे, नीम के दातन कराया करते थे और करें तो आज भी है। हाँ, क्योंकि कीटा के खिलाफ या कहो कि जो जीवाणु है उनको मारने में जो है नीम जो है एक बढ़िया, बहुत बढ़िया एक एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल कर सका हम इसने कह सके हैं, और मतलब कीड़िया के ऊपर अपना अच्छा असर जो है वो दिखा हुआ है। और अनिल भाई जो फल वृक्ष हैं, जिस तरह की आम हो गया, लीची है, अमरूद है, इस तरह के जितने भी हमारे फल देने वाले वृक्ष हैं, उनके तने की जो बीमारी है और जो कीट तो उसकी रक्षा करनी है, तो उस खातिर हम जो नीम का पेस्ट है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विनोद भाई, आप नीम पेस्ट की बात कर रहे हो जी, तो तैयार क्यों करना है वो बताओ। अनिल भाई, एक तो लेवन ड्राम, अच्छा, ड्राम ले लिया, ड्राम में ड्राम लेकर उसमें 2.5 लीटर लेना है पानी। अच्छा, 25 लीटर, अगर 2.5 लीटर पानी लेना है, और उसमें फिर 1 लीटर मिलाना है गोमूत्र, ठीक है, और 1 किलोग्राम मिलाना है उसमें गोबर, अच्छा, और फिर 1 किलो नीम की पत्तियां ना कूट कर 1 किलो, हाँ, चटनी बना लो, बढ़िया चटनी। हाँ, वो चटनी भी जो इसमें चटनी आपका याद रहे, हाँ, चटनी याद रहे, तो वो चटनी भी जो है इसमें मिलानी है, और उसके बाद 48 घंटे तक इसने रखना है छाया में। तो छाया में तैयार हो जाएगा हमारा नीम पेस्ट। और जिस तरह नीम पेस्ट तैयार हो जाए तो इसका इस्तेमाल हमने किस तरह करना है। जो पेस्ट तैयार हुआ है उसने ब्रश उसमें भिगो कर, जिस तरह हम पेंट कर रहे हैं इस तरह जो है सफेदी वाला गुच्ची ही ले लिया, हाँ वही गुच्ची लेकर सफेदी वाली, तो उसमें 2 से 3 फुट की ऊंचाई तक जो है अच्छी तरह से पेड़े पे हमने करना है, पेस्ट करते हैं, मतलब उस पर ला दे। हाँ, और अनिल भाई साथ में जो अगर मई जून में एक पेस्ट जो है इसकी पुताई करें उस पर, और दूसरी जो है नवंबर दिसंबर के, यानी कि आजकल का जो टाइम चल रहा है सही टाइम, तो नीम पेस्ट जो है उसमें हम तो लगा के कीटाणु तो जो इसकी रक्षा कर सके हैं जी अपने फलदार पौधे की। जी क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई जी, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई आपको कार्यक्रम कैसा लगता है इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो ज़रूर भेजें, और उसी प्रतिक्रिया के आधार पर ही हम अपने कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो घड़ी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है किसान वाणी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, और इसी के साथ जो है भाइयों तले में इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।